नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य 24 न्यूज। मैं हूं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। इस वक्त मौजूद हूं सीधी जिले में। बता दूं कि सीधी जिले के सिहावल विधानसभा अंतर्गत जब विगत दिनों पहले जो एक मामला उभर कर सामने आया था, आदिवासी के घर में 6 से 7 लोगों के करीब कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी एवं महिलाओं के साथ भी बर्बरतापूर्वक छीना झपटी व मारपीट का मामला प्रकाश में आया था, जहां यह मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विगत दिनों पहले देखा जाए तो सिहावल विधानसभा के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक ने भी पीड़ित परिवार से मिला था। अब वहीं पर देखा जाए तो भाजपा के ही जिला उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू पाठक जी ने हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिली है, उनका हालचाल जाना। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि ये वही विधायक कमलेश्वर पटेल जो विगत दिनों पहले पेशाब कांड में एक आदिवासी के घर छेंक कर घर में बैठकर धरना दे रहे थे, वहीं अब उनके गृहग्राम की यह घटना है, लेकिन सिहावल विधायक कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो पूरे आरोपी है यह सिहावल विधायक के परिवार से बिलोंग करते हैं, जात से बिलोंग करते हैं और जातिवादिता लेते हुए सिहावल विधायक ने उस पीड़ित परिवार से आज तक मिला नहीं, ना तो उनका हाल चाल जाना, जिससे भाजपा उनके इस क्रियाकलापों की घोर निंदा करती है। बने रहे विंध्य 24 न्यूज के साथ। आइए हम आपको भाजपा उपाध्यक्ष अंजू पाठक के कथन से रूबरू कराते हैं एवं पीड़ित परिवार के भी कथन से आपको रूबरू कराते हैं। क्या मामला रहा? जिला अस्पताल सीधी आए रहे मामला सिहावल विधानसभा के है, उकसा गांव किया है। अगर सीधे सीधे हम बताएं तो उनके स्थानीय विधायक जी के गृह गाँव आए और अपनों पर जो मीडियम है जनरल है वो सुने बिल्कुल कि आदिवासी परिवार पे बिल्कुल कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा हमला किया गया। और जो सुनने में आई बात वो पटेल रहे और अब हम बहुत देर तक उनसे बात की, परिवारजनों से मिलन है। जब बात सामने निकल के आई तो कहाँ विधायक जी के कहीं संरक्षण में रहा ये सारी चीज़। एक ही जो इतनी हिम्मत जो उनके साथ है तो वह सब चीज़ सामने आई, देख के बहुत कष्ट भा। हम दोनों में राजनीतिक बात नहीं करे चाहिए ना, बहुत बाइट देख के हम बहुत ज़्यादा मूड़ों में हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा मतलब दुखित है ये सब चीज़ देख के कि आज स्वतंत्र भारत देश जो है तो 76वां अपना जो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है अपना, पूरे देश में उत्साह का माहौल है, लेकिन सिहावल विधानसभा में इस तरह की निंदनीय घटना हो रही है। अभी मैं बात कर रही थी उसके परिवारजनों से, तो छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे, उनकी पत्नी और पति, 4 लोग ही घर पर थे और 7 लोग हथियार लेकर टांगा फरसा जो उनसे बना है वो लेकर घर पे घुस के आज इस स्वतंत्र भारत में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई विषय राजनीतिक नहीं है, कोई विषय कोई और मुद्दा नहीं है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली सारी बातें हैं जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। मैडम, आप एक भाजपा की वरिष्ठ लेडी हैं, नेत्री हैं, जिस तरह से आदिवासी के साथ सिहावल विधानसभा अंतर्गत मारपीट हुई, वारदात हुई, तो एक क्षेत्रीय विधायक होने के नाते क्या उस परिवार से विधायक जी मिले, आप भी हालचाल जानी, क्या कुछ बताए हैं आपको? यही बातें सामने में काफ़ी देर तक मैं अंदर रही, मैं बात ही कर रही थी कि क्या कुछ उनकी तरफ से बोला गया, क्या कुछ उनकी तरफ से आप लोगों को मदद का आश्वासन दिया गया। तो जो बातें निकल कर सामने आई कि उनकी तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही कुछ बातें निकल कर सामने आई। अभी भी बोले कि उनके सह में सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसी तरह से अपराधी जो है उसी तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं और पूरा संरक्षण है, लोग जानते हैं। और वास्तव में आदिवासी सुरक्षित नहीं है उस जगह पर, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी हम लोग ने कई घटनाएं से लगातार सुनी, बहरा में भी सुना हमने और लगातार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप स्थानीय विधायक होने के नाते कुछ ना कुछ आपको एक कदम होने चाहिए, एक मानवता की दृष्टि से होना चाहिए। आप राजनीति किनारे करिए, बाकी चीज़ें किनारे करिए, परिवार बात किनारे करिए, मानवता के नाते आप सामने आइए, आपको आना भी चाहिए, आपको फर्ज बनता है। लेकिन मैडम, कहीं न कहीं कि उनका संरक्षण प्राप्त है, आरोपियों को उनके परिवार से बिलोंग करते हैं इसलिए बिल्कुल है, नहीं क्योंकि आप ही मान के चलिए कि आज स्वतंत्र भारत में अगर अपराधी इस तरीके से खुलेआम घुस के 7 लोग हथियार बंद घुस कर लोगों पर हमला कर रहे हैं, पति को मार रहे हैं, पत्नी जो बताया उन्होंने कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनका मुंह पकड़ के दबाया गया, कितनी माने निंदनीय घटनाएं हैं। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? आप में आएगी क्या? मुझ में आएगी क्या? लगता है आपको? कैसे आएगी? मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, माने आज के डेट में ऐसी चीजें हो रही हैं और वो भी स्थानीय विधायक के गृह ग्राम में।
मान के चलिए कि क्या लगता है आपको? मैं तो लगातार यही बोल रही हूँ कि उनको सह प्राप्त है। तो क्या अभी तक माननीय विधायक जी जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो ना तो अभी धरना प्रदर्शन किए आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए, तो जो अन्य में केसों में होता है धरना प्रदर्शन, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के कारण होता है क्या? तो यही तो मैं कह रही हूँ, वो जो आप बोल रहे हैं वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि अगर आपके अंदर मानवता है तो आप सामने आइए ना। आप तो आए दिन धरना देते हैं, बिल्कुल, कभी आप यहाँ देते हैं, कभी वहाँ देते हैं, तो क्यों नहीं आप सामने आए? क्यों नहीं आपने धरना दिया? क्यों नहीं? क्यों अपराधी सामने अभी भी घूम रहे हैं? क्यों नहीं उन पर कोई ऐसा एक्ट लगाया गया? बताइए आप। ये तो मेरा भी प्रश्न यही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि भले वो क्षेत्रीय विधायक हैं, लेकिन सरकार भाजपा की है, प्रशासन क्यों नहीं अपना खुले हाथ से काम कर पा रही है? लेकिन आप समझिए, एक स्थानीय जो बात होती है, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, प्रशासन अपना काम करेगा और वो हम लोग करवा भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम करवा लेंगे, लेकिन बात यहाँ पे ये कि स्थानीय विधायक का जो गृह ग्राम है और एक स्थानीय विधायक की जो जिम्मेदारी होती है उसको आप काम करेंगे, या फिर नहीं कर पा रहे तो बाकी जगह पे आप क्यों करते हैं? जो कांड था वो सीधा सीधा राजनीति दिखाई दे रही है कि आप जाकर वहाँ रात भर बैठ के धरना देते हैं। आपको वहाँ मानवता दिखाई दे रही थी और जाने क्या दिखाई दे रहा था? यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मारपीट की गई, महिला जो घर में अकेली थी उन पर मारपीट की गई, जो पुरुष थे उन पर 7 लोगों ने हथियार चलाया। अगर ईश्वर साथ नहीं देता तो शायद हम उनसे मिलने लायक भी नहीं होते, क्या पता वो यहाँ नहीं होते। एक जीवन समाप्त हो जाता, एक परिवार समाप्त हो जाता। यहाँ पर आपको आवश्यकता थी, सही जगह तो यही थी, आपको यहाँ धरना देना चाहिए था। वो तो काम हो ही जाता, जो जरूरी था वो तो न्याय और कानून अपना काम करता ही। बातें निकल के आ रही हैं कि इसमें हर वर्ग परेशान है, पर आज चूंकि घटना इतनी बड़ी घटित हुई है तो हम तो सीधे बात यही करेंगे कि आप सामने आइए और आप जवाब दीजिए, और कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आपका क्या प्रयास होना चाहिए वो आप बताइए। धरना तो फिर हम लोग देख लेंगे कि कहाँ अपना से लाइट का है मांगत रहे हैं, अपना को लाइट नहीं मिला। मतलब ये पूरा विवाद लाइट का लेके रहा, अपना कहन के लाइट नहीं रहा है, नहीं मिलत है। वो लोग कहीं के लाइट का है दुख होता है, मांगे वाले बोले वाले दादा बोलिन देन लगे करती न होगे बोलिन नहीं आपको तुम दाई लगे सारी भी हमारे पास आए और मारने पुलिस और उनके भाई को पकड़े, नहीं माना तो क्या दूसरा मार दिए और चले गए घर गए, खाना खा के फोन जा रहे थे, फौज वाले आते हैं रात 9 बजे की लगभग घटना हुआ। बोले कि मेरे पापा बुला रहे घर मेरे, चलो मैं बोलो भैया रात को मैं कहीं नहीं उनका जाऊँगा। पिताजी का नाम है जी, कहीं को बुला रहे हैं? राम नारायण राम सत्ता। हाँ चलो मेरा पापा बुला रहे हैं, वो लोग फर्नीचर लेके आए और खड़े किए और आके मेरे से ऐसी बात किए, बोले कि हम रात को कहीं नहीं जाएंगे, दिन में जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे। बस इतने बात बोलने के 4-5 लपट गए, हम लोग के क्या करेंगे? मेरी औरत थी और उसको भी पटक दिए, तो जब छठी हो तो पता नहीं मेरे को गिराई दिए थे, तब हमको तो मालूम नहीं पड़ा कहाँ, इसीलिए सब बात हुई। कै दिन से एडमिट है? हमको लगता है 9 दिन है। 8 दिन से। जो लोग आए रहे उनका हथियार वगैरह लाए रहे, हथियार लिए थे, टांगा लाए रहे, टांगा से बाहर करी है। 2 आदमी जब हम पकड़ लिए थे फिर को मार के भागना चाहिए। कै जने रहे वो बच्चे? वो पहले तो मेरे को 4 दिखे वहाँ पे, और मारने के बाद जब मैंने गिरा दिए तो मेरे घर में घुसे, तब हम देख रहे थे कितने आदमी थे, 7 आदमी को सबका पकड़ता है कि दिन किया है मेरे साथ। आपके अपने घर पर मार भी किया और अपना के घर मेरे वाले लड़के बच्चे को सब दिए ना, आपके मामले में क्षेत्रीय विधायक का नाम आ रहा है कि उनके लोग आपके साथ मारपीट किए हैं, क्या लगता है कि उन्हीं के लोग हैं? क्या बतावा जान लाइट का लेके झगड़ा